हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे खुश होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे हो ना बेटा? हाँ, मन लगा के पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये मत सोचना कि बस बिना पढ़े हम पास हो जाएंगे, क्लास 10th में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, in our previous class we have completed our exercise 2.3 of chapter 2 polynomials। आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज 2.4। और 2.4 के जो क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, दे आर टोटली बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, और फैक्टर थ्योरम सीखने के बाद फिर हम जो 2.4 एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि बाय यूजिंग ऑफ फैक्टराइजेशन थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अंडरस्टूड बेटा? चलिए, तो लेट्स बिगिन द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। तो प्यारे बच्चों, फैक्टर थ्योरम क्या होती है पहले तो आप इसको समझें। तो इसमें लिखा है कि इफ़ पी एक्स इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, and A is any real number, then number 1, if PA equal to 0, okay, x minus A is a factor of Px if PA equal to 0. Second, PA equal to 0, PA equal to 0 if x minus A is a factor of Px. डियर स्टूडेंट्स, तो ये फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है, हमने लिख तो दिया, लेकिन अब आपको समझना भी है बेटा कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है। तो ध्यान से देखो, इसमें लिखा है इफ़ पी एक्स इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 और 1 से ग्रेटर है, यानी 1 और 1 से बड़ी है। एंड A इज़ एनी रियल नंबर, और A कोई भी रियल नंबर है। अब आप जानते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स कंजिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो दो कंडीशन है प्यारे बच्चों। पहली कंडीशन है x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए जो है वो पी एक्स का फैक्टर होगा इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू 0, इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है कि पी ए इक्वल टू 0 मीन्स रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यानी अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर होगा। अब पढ़ लिया हमने भाई फैक्टर थ्योरम। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम तो हैं, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है। आप ये देखो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर होगा। कब? जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा।
और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए जो है वो px का फैक्टर होगा। तो दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि x माइनस ए px का एक फैक्टर है तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 दिखा दो। और क्वेश्चन में अगर हमें ये दे रखा है कि x माइनस ए px का एक फैक्टर है तो हम रिमाइंडर इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। इस फैक्टर थ्योरम को आप अच्छी तरह से लिखिए, समझिए, और आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो अलग अलग हैं, वो एक दूसरे के कन्वर्स हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये थी फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 2.4। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें लिखा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। यानी बताइए कौन कौन से ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनका x प्लस 1 एक फैक्टर है। तो वेरी इजी, देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है बेटा। तो गिवन पॉलिनोमियल को हम लेट कर लेते हैं px। लेट px इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। अब हमें ये बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो हमें चेक करना है x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। क्या चेक करना है प्यारे बच्चों कि x प्लस 1 px का एक फैक्टर है या नहीं। तो व्हाट वी हैव टू डू in order to prove, in order to verify whether x plus 1 is a factor of px or not, what we have to do, we have to find out the remainder. If remainder equal to 0, then definitely x plus 1 is a factor of px. Understood? By factor theorem. So what we will do, here we write by factor theorem, x plus 1 equal to 0, therefore x equal to minus 1. So this is the value of my x minus 1, and therefore what we will calculate, p minus 1. or p minus 1 means this is remainder, p minus 1 means remainder. So we are calculating remainder. So what we will do, in place of x we'll put x equal to minus 1. तो -1 पावर 3 -1 पावर 2 -1 प्लस 1, -1 हैज़ 3 पावर सो -1, -1 हैज़ 2 पावर सो प्लस 1, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस 1, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, -1 -1 -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 0. सो व्हाट वी हैव गॉट रिमाइंडर इक्वल टू 0. So since we have got remainder equal to 0, that's why x plus 1 is a factor of px. What we can write? We can write, तो चलिए हम थोड़ा सा रब करके इसको ऊपर लिखते हैं. Okay. So since remainder equal to 0, hence x plus 1 is a factor of px. फैक्टर ऑफ px. तो यही हमें वेरीफाई करना था बेटा. हमें चेक करना था कि x प्लस 1 गिवन पोलिनोमियल्स का, या मतलब जो पोलिनोमियल्स हमें दे रखे हैं उनका एक फैक्टर है या नहीं. तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी हैव verified, we have checked that x plus 1 is a factor of px definitely. Okay, so this has been complete. So हम लिख सकते हैं checked, it has been checked, और simple we can write checked or proved. Okay, so this was, देखिए तो
हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक क्वेश्चन हमने आपको करा दिया और एक क्वेश्चन, अब 3 और हैं तो 3 आप कर लेना, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वी हैव टू डू, थोड़ा सा सुने। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। आपको ये बताना है कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है और फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके आपको ये बताना है कि gx px का एक फैक्टर है या नहीं, ठीक है बेटा। तो देखिए कैसे करेंगे, वेरी इजी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज चलो सेकंड ले लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें px की वैल्यू दे रखी है, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 2। ओके, this one is given, px and gx are given, and what we have to check whether gx is a factor of px। हमें ये बताना है कि gx px का एक फैक्टर है या नहीं। तो वेरी इजी, हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 हमने जैसे किया था वैसे ही इसे करना है, ठीक है। तो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -2। So what we have got x इक्वल टू -2। अब हम यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, तो x की जगह पे -2 रख दीजिए। तो हम इस px में x की जगह पे -2 को रख देते हैं, -2 की पावर 3, 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो गिवन पोलिनोमियल में हमने x की जगह पे कितना रख दिया, -2। अब देखते हैं क्या 0 आता है क्या। तो देखो -2 की पावर 3 -8, -2 की पावर 2 तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 माइनस का 8 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 6 प्लस 1। अंडरस्टूड। अब माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस 14 प्लस का 12 प्लस का 1 प्लस 13 माइनस 14 प्लस 13 माइनस 1। तो व्हाट वी हैव गॉट रिमाइंडर इक्वल टू -1। तो देयरफॉर p माइनस 2 इक्वल टू -1। तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, -1। अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया बेटा। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू 0। यानी यदि रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए px का फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कितना निकला, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि gx जो है वो px का फैक्टर नहीं होगा। अंडरस्टूड। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हियर वी विल राइट सिंस remainder is not equal to 0, hence gx is not a factor of px, a factor of px, proved or verified or checked. Okay, you can write anything, you can write checked, you can write verified, you can write proved also, है ना। 3 words we have, any one of them you can write. Okay, so this was question number 2. Remaining 2 questions you have to do. We have reached on question number 3. Question number 3 पे पहुंच गए बेटा। इसमें लिखा है find the value of k if x minus 1 is a factor of px, कि
k की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ़ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ px, means it is given in the question that x minus 1 is a factor of px. So what we will do here, we will apply the second condition of factor theorem. The second condition is factor theorem is pa equal to 0 if x minus 1 is a factor of px. यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0 लेके चलेंगे क्योंकि इसमें गिवन है कि x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है. अंडरस्टूड. तो देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको कौन सा समझाएं बताइए. तो चलो हम आपको बताते हैं सेकंड. तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 x minus 1 is a factor of px and we have to find the value of k. To find what we have to do, we have to find value of k. k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो वेरी इजी. क्या करें. तो हम यहाँ पे देखो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस x minus 1 is a factor of px, therefore remainder equal to 0. remainder equal to 0. अंडरस्टूड. अब हमने x के पे 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें पता है x माइनस 1 है. तो जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 1 होगा ना, तो इसलिए रिमाइंडर इक्वल टू 0. तो सेकंड वी आर अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ फैक्टर थ्योरम. चलो भाई क्या करें. रखिए पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 k मल्टीप्लाई 1 प्लस √2 इक्वल टू 0. तो 2 बन जा 2, k बन जा k प्लस √2 इक्वल टू 0. And when we will calculate value of k from here, you have to transpose this 2 to minus 2 √2 also minus का √2. So when you will take minus sign common from here, you will get 2 plus √2. So this is the value of k. तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई. तो वैल्यू आ गई हमारी k की माइनस टाइम्स ऑफ 2 प्लस √2. वेरी इजी सिंपल. ठीक है बेटा. ओके प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलिए तो नाउ 2 questions, remaining 2 questions you have to do. Okay, I am only giving you I am only solving 1 question. ठीक है. Question number 4, factorize. What we have to do, we have to factorize of given polynomials. तो वेरी इजी. देखिए देखते हैं कि कैसे फैक्टराइज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट. सो हेयर इट इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. वी हैव टू फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. तो what we will do, first we let px इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1. किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना भी, क्योंकि अगर एक बार आपको किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना आ गया तो क्लास 10th में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना. पोलिनोमियल नेवर इक्वल टू 0 बट इक्वेशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0. इतना सा डिफरेंस है. तो तरीका क्या है बेटा, देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारा पहला काम होता है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से करना. हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से. तो जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना आएगा 1 × 12 विच इज़ 12। अब हमें इस 12 के दो फैक्टर्स करने हैं। हमें इस 12 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है या इसके फैक्टर्स करने हैं, या हमें इसको दो भागों में ब्रेक करना है। और लेकिन कंडीशन ये है कि हमें ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उन फैक्टर्स को प्लस करने पर या माइनस करने पर माइनस का 7 आना चाहिए। तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, -4 -3। तो when you will add -4 -3 you will get -7, और when you will multiply -4 and -3 you will get +12। अंडरस्टूड। सो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों फैक्टर्स को हम इस मिडिल टर्म की जगह पर लिखेंगे। तो 12x² -4x -3x +1 मेकिंग पेयर। तो पेयर बना लिए। फर्स्ट पेयर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x। तो 4 3 ज़ा 12 और 4 बन जा 4। सेकंड पेयर में से -1 कॉमन ले सकते हैं, तो 3x - 1। सो 3x - 1, 3x - 1 इज कॉमन in both the place. So 3x - 1, after taking common 3x - 1, what we are getting? We are getting 4x - 1. So dear students, given quadratic polynomial के जो हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 3x - 1 and 4x - 1. When you will multiply both the linear factors, you will get the quadratic polynomial. Understood? तो हमें पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना था। तो आपने सीखा कि हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि हमारी पहली स्टेप होती है कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करना। कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर को हम ऐसा फैक्टराइज करते हैं कि उन फैक्टर्स को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, आइदर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। हमें क्या मिलना चाहिए, व्हाट वी शुड गेट, तो वी विल गेट मिडिल टर्म। और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलना चाहिए, वही नंबर जिसको आपने फैक्टराइज किया है। तो सिर्फ दो बातों का ध्यान रखते हैं, है ना। वी हैव टू कीप इन माइंड 2 थिंग्स। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, अगर कोई डाउट है तो उन क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3। What we will do, let px = 2x² + 7x + 3। चलिए भाई, गिवन पोलिनोमियल को हमने px लेट कर लिया। अब क्या करें, वेरी इजी। अभी आपको बताया था हमने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x² से करते हैं। तो 3 का 2 से इंटू करेंगे 6। अब हमें इस 6 के फैक्टर्स करने हैं बेटा, और इस 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उन फैक्टर्स को प्लस करने पर या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो हम क्या फैक्टर्स कर सकते हैं, 6 बन जा 6, क्योंकि अगर हम 6 को और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जा 6। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को किसकी जगह पे लिखेंगे बेटा, इस 7x की जगह पर। तो लिखो 2x² + 6x + 1x + 3। पेयर बनाइए। तो ये हमने 2 पेयर बना दिए। पहले पेयर में हम 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा x, 2 3 जा 6। सेकंड पेयर में से 1 को कॉमन ले सकते हैं, x + 3। तो x + 3 एंड 2x + 1। तो ये हमारे गिवन पोलिनोमियल के क्या हो गए बेटा, फैक्टर। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो आई थिंक इट इज़ सिंपल टू फैक्टराइज a given polynomial is very easy, but सिर्फ मेरे कह देने से
कि गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आसान होता है, सिंपल होता है, इजी होता है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है बेटा कि हमने कह दिया तो बस आपको फैक्टराइज करना आ गया, है ना। इट्स अ प्रैक्टिस, इट डिमांड्स, मैथमेटिक्स ऑलवेज वांट प्रैक्टिस। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है बेटा। एज मच एज यू विल मेक प्रैक्टिस, your perfection in mathematics will definitely increased in enhanced, so make practice every day, understood। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है और उसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। तो एक क्वेश्चन समझाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट फैक्टराइज। तो इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। प्यारे बच्चों गौर से देखिए, गिवन पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। व्हाई इट इज क्यूबिक? बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3। तो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इस बात को याद रखिए कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही उसका फैक्टर होगा, यानी कि पॉलिनोमियल इटसेल्फ। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 उसके फैक्टर्स होंगे। अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करके बताया है ना, हमने देखा कि उसमें 2 लीनियर फैक्टर मिले। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके हमें 3 लीनियर फैक्टर मिलेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कि 3 लीनियर फैक्टर हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है इट्स इजी, इट इज़ वेरी इजी बिकॉज इन दिस पॉलिनोमियल वी कैन मेक पेयर। हमें इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल की खास बात ये इजी क्यों है? ये इजी इसलिए है बेटा क्योंकि इस पॉलिनोमियल में हम पेयर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पेयर। इजीली पेयर बन गए। अगर पेयर नहीं बनते तो इस पॉलिनोमियल को करने का तरीका अलग होता है ना, फिर आसान नहीं होता क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा टफ हो जाता। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एक्स माइनस 2 माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2, सॉरी एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 दोनों जगह कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से। आफ्टर टेकिंग कॉमन x माइनस 2 फ्रॉम बोथ द प्लेस, व्हाट वी आर गेटिंग? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, तो दोनों जगह से हमने जब x माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिला हमें एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिला माइनस 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो बोल रहे थे कि आप बोल रहे थे सर 3 लीनियर फैक्टर मिलेंगे सर, लेकिन हमें तो मिले ही नहीं, तो 2 ही मिले हैं। लेकिन आप देखो कि ये लीनियर फैक्टर है x माइनस 2, लेकिन ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। और जब 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, सो क्या आ जाएगा? तो वेरी इजी, एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। सो दिस इज, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन cubic polynomial। x minus 2, x minus 1, x plus 1 are the linear factors of given polynomial। तो I think, I hope कि आपको एक्सरसाइज 2.4 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो आप प्रॉपर्ली इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, पहले आप समझेंगे अच्छी तरह से, वीडियो को पॉज करके समझेंगे, नोट डाउन करेंगे प्रॉपर्ली, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करेंगे। अंडरस्टूड? तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू एक्सप्रेस योर प्रॉब्लम। ठीक है, बट ये श्योर है कि इफ़ यू विल टेल मी योर प्रॉब्लम देन डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, इफ़ यू कांट देन नो प्रॉब्लम। तो ठीक है बेटा, तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।